हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 10 द अर्ली मैन, यानी पहले के आदमी, पहले के इंसान कैसे रहते थे। चैप्टर नंबर 22 द मैन हु लिव्ड लॉन्ग एगो, यानी पहले के मनुष्य कैसे रहते थे। तो ये चैप्टर बेसिकली हमारे आदि मानव के ऊपर है, जो पहले किस तरह से रहते थे। तो आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिल रहा है कि ये है पहले के लोग जो कैसे रहते थे, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर हमें रीड करना है। long ago, man's life on the earth was different. He lived in forest and caves with the wild animal. यानी पहले ज़माने के, यानी जो आदि मानव के लोग होते थे वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में बने हुए गुफाओं में रहते थे, उन प्राणियों के साथ, उन एनिमल्स के साथ। यानी वो फॉरेस्ट में रहते थे, केव्स में, विद द लीव ऑफ एनिमल्स। ओके, अब ये है ही डिड नॉट वेयर क्लोथ एज वी डू, ही कवर्ड हिज बॉडी विद द लीव्स एंड बास with leaf and barks of tree. Later he wore the dried skin of the animal. He used to hunt animals with the tools made of stone, woods or bones. यानी पहले के लोग जंगलों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे प्राणियों के साथ। ठीक है, पहले के लोग जंगलों में गुफाओं में रहते थे प्राणियों के साथ, और वो क्या पहनते थे, उनके पास कोई कपड़े नहीं होते थे। पहले आदि मानव के समय यानी प्राचीन काल में मनुष्य के पास कपड़े नहीं होते थे। वो कपड़े कैसे पहनते थे पता आपको? जो पेड़ के पत्ते होते थे उनका पत्ता जोड़ जोड़ के वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करते थे। एनिमल्स को जैसे लकड़ी से, क्योंकि उनके पास तो तब औजार नाम पे कुछ नहीं था, वो पत्थरों से, जो नोकीले पत्थर होते थे ना, उससे वो एनिमल्स को मारते थे, और वही उनके बोन्स और उनके जो चमड़े होते थे, चमड़ों से वो चमड़ा निकाल के उससे भी वो कपड़े पहनते थे, और वो जो एनिमल्स मरते थे वही वो खाते थे। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हमें ये बता रहा है। He ate wild pears and fruits. He also ate the raw meat animals. As the time passed, they learned how to make fire by string to stone. यानी पहले वो कैसा होता था, वो लोग कच्चा ही जानवर खा जाते थे, उनको पकाने की सुविधा का तरीका पता नहीं था कि हमें पकाना कैसे, पकाना है ये शब्द भी पहले के आदमियों को नहीं पता थी। वो तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती गई। उन्होंने फिर स्टार्ट किया फायर, पत्थर को एक पत्थर से दूसरे पत्थर को क्रश करके जब फायर बर्न हुआ तब उस फायर में वो एनिमल्स को पकाने लगे और खाने लगे, और जो फ्रूट्स हैं वो खाते थे और एनिमल्स खाते थे। इसके अलावा उन्हें खाने के लिए और कुछ नहीं होता था पहले के टाइम पे। इसलिए बच्चों बोलते हैं जो भी आज के टाइम पे आपको मम्मी पापा देते हैं उसे प्लीज़ अच्छे से खाओ, आप खाने का रिस्पेक्ट करो, नखरे मत करो खाना खाने में। कि पहले लोग कैसे रहकर आए थे और अब कैसे रह रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। आपको ये इस चैप्टर से पता चलेगा कि पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या लाइफस्टाइल थी, और आज के टाइम पे आप लोग के पेरेंट्स आपको उतनी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं, फिर भी बच्चे बहुत ही अनोइंगली उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो मैं सबको नहीं बोलूँगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। He hated wild birds and fruits. He also ate the raw meat of the animals. As time passed away, he learned how to make fire by string to stone. After that, he learned to cook his food and also keep himself warm best of fire. उन्हें आगे चलकर पता चला कि आग से हम किस तरह से खाना पका सकते हैं और पके हुए खाने को हम खा सकते हैं। ठीक है, आगे
Slowly they learn to grow crops and terms animal like the cow, goats, horse, sheep and dogs. He made the animals works from him. उन्हें आगे चलते चलते जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे आप बच्चों अभी आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, कल सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे, थर्ड स्टैंडर्ड में जाओगे, जैसे जैसे आप ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी नॉलेज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नॉलेज मिलते जाएगा। उसी तरह पहले के लोग थे, जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें नॉलेज आती गई, वो धीरे धीरे कुछ अनाज उगाने लगे, धीरे धीरे छोटे छोटे प्राणी अपने घर पे पालने लगे, जैसे काव, गोट, हॉर्स, शीप्स एंड डॉग्स, ये सब पालने लगे, उनसे खेती करने लगे, उनसे अनाज उगाने लगे। He built his house with the wood and stick. वो लोग धीरे धीरे, पहले कैसे वो केव्स में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए घर बनाना चालू किया, लकड़ियों से, कुछ बड़े बड़े बैम्बूस से, स्टिक से वो घर बनाकर रहने लगे। After the making of wheels, man cloud moving a faster from the one place to another place. उन्होंने लकड़ी से ही जोड़ जोड़ के धीरे धीरे बैलगाड़ी बनाई, वूल कार्ट, जिससे कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फटाफट जा सके। मैन ही इज ऑल्सो एबल थिंक, सो ही हैड मेड अ लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी प्रोग्रेस आई, धीरे धीरे वो बहुत कुछ करने लगे, और अभी भी एक एजुकेटेड पीपल चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए बच्चों आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि पढ़ो, आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे, तो आपका इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की बात सुना करो, वो जो भी आपको दे उसकी रिस्पेक्ट करो, उसे लो, अच्छे से लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ो। आज ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, हमारा ईवीएस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 10 चैप्टर नंबर 22, माइंड हु लिव लॉन्ग एगो। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको इसके लिए मुझे ढेर सारा कमेंट करना होगा, बताना होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर सब इसका दूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।